नमस्कार दोस्तों, एक तरफ देश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सामने आई कुछ तस्वीरें इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आखिर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक कब पहुंचेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया जाता है। सरकार का दावा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के करोड़ों परिवारों तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। लेकिन उमरिया, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिले से सामने आई तस्वीरें कुछ अलग कहानी बयान करती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि जिले के कई गांवों में आज भी लोग पीने के पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालात यह है कि ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर पानी लाना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पानी किसी सरकारी नल या हैंडपंप से नहीं बल्कि खुले कुएं से भरा जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि महिलाएं सिर पर पानी के बर्तन रखकर लंबी दूरी तय कर रही हैं। कई जगह बच्चे भी पानी ढोने के काम में लगे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। भीषण गर्मी के दौर में पानी के लिए होने वाला यह संघर्ष ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को साफ तौर पर दिखाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल रही है। कई परिवारों की सुबह पानी की तलाश शुरू होती है और दिन का बड़ा हिस्सा इसी काम में निकल जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजनाओं की घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं देता। अब सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाया गया है, तो फिर लोग खुले कुओं से पानी भरने के लिए मजबूर क्यों हैं? क्या पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है? क्या जल आपूर्ति नियमित नहीं हो रही, या फिर कहीं न कहीं योजना के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं? विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई क्षेत्रों में योजनाओं के नाम पर केवल कागजी उपलब्धियां दिखाई गई, जबकि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यदि ग्रामीणों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों से जवाब मांगा जाना चाहिए। हालांकि किसी भी मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रशासन और सरकार का पक्ष जानना भी जरूरी है। कई बार तकनीकी कारणों, जल स्रोतों की कमी, मोटर खराब होने या स्थानीय स्तर की अन्य समस्याओं के कारण भी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और तथ्यात्मक समीक्षा आवश्यक है। लेकिन इतना जरूर है कि उमरिया से सामने आई तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों को लेकर चर्चा तेज हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिन योजनाओं पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उनका वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पाइपलाइन बिछा देना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह भी है कि लोगों के घरों तक नियमित और सुरक्षित जल आपूर्ति सुनिश्चित हो। यदि कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं पहुंच रहा हो, तो योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। उमरिया की ये तस्वीरें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि विकास की वास्तविक पहचान कागजी आंकड़ों से नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव से होती है। जब तक गाँव में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक विकास के दावे अधूरे माने जाते हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान होगा? क्या जिम्मेदार पदाधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लोगों को पानी के लिए रोजाना होने वाले इस संघर्ष से राहत मिलेगी? फिलहाल उमरिया से सामने आई तस्वीरें सवाल छोड़ रही हैं और जवाब का इंतजार पूरे देश को है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।